चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज सोमवती अमावस्या किन मायनों में खास है, कौन से शुभ संयोग इस दिन को और भी ज्यादा खास बना रहे हैं, जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि आज सोमवती अमावस्या है और ये किन मायनों में खास है। देखिए, जब अमावस्या तिथि सोमवार के संयोग में होती है तो उसे सोमवती अमावस्या का ही नाम दिया जाता है। और ये सोमवती अमावस्या स्नान दान पूजा उपासना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस बार के सावन के सोमवार भी खास हैं और सोमवती अमावस्या तो बेहद खास है। इस बार सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से हुआ है और सबसे बड़ी बात है, जो संयोग बहुत कम बन पाता है, वो ये कि सावन का आखिरी दिन भी सोमवार को ही होगा। अर्थात आप ये कह सकते हो सावन की समाप्ति भी सोमवार को ही होगी। 3 अगस्त तक चलने वाले सावन मास में 5 सोमवार का विशिष्ट योग बन रहा है। ये अपने आप में दुर्लभ है। अक्सर 4 सोमवार में ही सिमट जाती है बात। सावन महीने में 2 विशेष सोमवार को विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा है। जैसे आज अमावस है तो आज सोमवार है, पूर्णिमा जिस दिन होगी, जिस दिन रक्षाबंधन होगा, उस दिन भी सावन है। तो सावन मास में सोमवती अमावस्या और सोमवती पूर्णिमा का महासंयोग 47 साल के बाद बन रहा है और यही संयोग इस बार के सावन में बना हुआ है। आज 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है और 3 अगस्त को सोमवती पूर्णिमा होगी। आज पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि बृहस्पति का है, उसमें चंद्रमा गोचर कर रहा है। सोमवार और अमावस्या के कारण पुष्कर योग भी बना हुआ है। पुष्कर योग में शिव पूजा करने से विवाह, धन धान्य, संतान, रोग से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से पड़ती है। ये दिन नदियों, तीर्थों में स्नान, गोदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, वस्त्रदान के लिए विशेष रूप से माना जाता है। सोमवती अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसे में आज छायादार या औषधीय गुणों से भरपूर वृक्षों का वृक्षारोपण करना चाहिए। जो लोग आज के दिन 8 पीपल के पेड़, 8 पीपल के वृक्ष अपने पूर्वजों के स्मरण में लगाते हैं, एक नाना नानी के लिए, एक दादा दादी के लिए, एक माता पिता के लिए और एक अनजाने लोगों के लिए, ऐसे 8 वृक्षों का जो पौधारोपण करते हैं, वो लोग अगर गया श्राद्ध नहीं भी किए हुए हैं तब भी पितरों की कृपा उनके ऊपर बरसने लगती है और पुण्य की प्राप्ति होने लगती है। और ऐसे व्यक्ति के पुरुषार्थ से फिर धार्मिक कर्म कार्य भी संपन्न होने लगते हैं। ऐसा ही व्यक्ति जो 8 पीपल के पेड़ लगाता है, ऐसा ही व्यक्ति आगे चल करके मंदिर बनवाता है, ऐसा ही व्यक्ति आगे चल के धर्मशाला बनवाता है, ऐसा ही व्यक्ति आगे चल करके समाज के हित के लिए सामाजिक व्यवस्था के कार्य में अपने धन का उपयोग करता है। तो आज अमावस्या तिथि में दोपहर के समय 12 बजे के बाद पितरों के निमित्त आप तर्पण करें और गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला करके उसमें पितरों के नाम से गुड़ और घी, स्वधा, अंत में मंत्र के स्वधा कहते हुए अर्पित करें। आप जान लें, अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, एक स्वाहा और एक स्वधा। स्वाहा जो है ये अग्नि में पड़ने वाली आहुति को ले जाकर उन देवताओं तक पहुंचाती है जिनके नाम से आहुति दी जाती है, और स्वधा जो है ये पितरों के लिए जो भी आप पिंडदान, कव्य अर्थात हवन अर्पित करते हैं, वो स्वधा ले जाकर आपके पितरों तक पहुंचाती है। तो स्वाहा आपके हव्य को ले जाकर के उन देवताओं तक पहुंचाती है जिनके लिए आपने आहुति दी है, और स्वधा आपके पितरों तक उस कव्य को पहुंचाती है जिसके लिए आपने ये कव्य प्रदान किया है,
पिंडदान आपने प्रदान किया है, हवन आपने किया है। तो इसलिए जब मंत्र के अंत में स्वाहा आए तो समझिएगा ये देवताओं के लिए है, और जब मंत्र के अंत में स्वधा आए तब समझ लीजिएगा ये पितरों के लिए है। और सबसे बड़ी बात ये अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, पितर कार्य दिन में 12:01 से पहले शुरू नहीं करने चाहिए। पितरों के लिए हर समय जो भी पूजा पाठ आपको करना हो, ठीक घड़ी के टाइम से 12 बजने के बाद ही शुरू करें। और देवताओं के लिए पूजा पाठ यदि आपको करना है तो सुबह से लेकर के 12 बजे के पहले समाप्त कर लें। 12 बजे के बाद की हुई पूजा देवताओं की नहीं लगती है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अब ये बताइए कि आज सोमवती अमावस्या पर हम सभी को ऐसा क्या खास करना चाहिए जिससे इसका फल या पुण्य जो कहें वो हमें मिल सके? देखो ऐसा है, पूजा सही बात तो ये है कि आज सुबह सुबह थोड़े समय के लिए, अगर ज़्यादा नहीं तो 24 मिनट के लिए हमें मौन होना चाहिए। जी। भगवान कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में और गीता में भी कि व्रतों में मैं मौन हूँ, माने मौन को सबसे बड़ा व्रत माना गया है। कुछ लोग मौन रहते हैं, उनको आपने देखा होगा, तो उनसे अगर आप कोई बात करते होंगे तो वो कागज कलम या स्लेट पर लिख देते हैं जवाब। ये मौन नहीं है, इसको मौन हमारा शास्त्र नहीं मानता है। हमारा शास्त्र मौन तब मानता है जब आप अंदर से बाहर तक निष्क्रिय हो जाएं, जब विचार आपका सोचना बंद कर दे, वाणी से बोलना बंद कर दें, शरीर से किसी तरह के संकेत बंद कर दें, शरीर की किसी तरह की हलचल बंद कर दें, तब ये मौन है। चाहे आपके सामने ही ऐसे ही आग लग करके कुछ महाप्रलय होने जा रहा है, लेकिन अगर आप मौन की अवस्था में हैं तो मौन ही रहेंगे। ना तो आप उठेंगे और ना तो वहाँ से अगल बगल होंगे, ना तो चिल्लाएंगे, क्योंकि मौन बहुत कठिन व्रत है, ये साधारण व्रत नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि 24 मिनट के लिए कम से कम अपने को निष्क्रिय करके ईश्वर में मन लगा करके 24 मिनट का मौन तो कर ही लीजिए। अच्छा, किसी भी पवित्र नदी में आज आपको स्नान करना चाहिए। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, किसी भी नदी में आप स्नान करिए, पूरब मुँह करके 3 बार डुबकी लगाइए इससे, और उसी नदी में खड़े होकर के अपने पितरों के लिए जल अर्पित करिए। इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी। नदी में स्नान करना अगर संभव नहीं है तो पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें। एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, महीना सावन का है। सावन और भादव ये 2 महीने में कहते हैं कि गंगा जी जो है वो रजस्वला होती हैं, और ये 2 महीने गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए। ये 2 महीने सिर्फ गंगा जी के दर्शन करने चाहिए। इसका जो भी कारण हो सनातन धर्म में, ये भी कारण हो सकता है कि गंगा में बहुत बाढ़ रहती है, आप नहाने जाएंगे तो आपके जीवन को खतरा हो सकता है। बहुत पानी चारों तरफ फैला हुआ होता है, आपको अंदाज नहीं होता है कहाँ नहाना चाहिए कहाँ नहीं नहाना चाहिए। पानी का वेग बहुत तेज होता है जो आपके जीवन के लिए घातक हो सकता है। तो सनातन धर्म में एक ओट बना दी गई है कि भाई रजस्वला रहती है गंगा जी, इस समय आप मत नहाओ। अब रजस्वला का मतलब होता है अपवित्रता से। अपवित्रता का मतलब कि गंगा जी का जल जो हो, जैसा स्वाभाविक जल होता है वैसे तो बरसात में नहीं होता है। बरसात में तो गंगा जी का पानी मटमैला ही होता है। तो इसलिए ये बात कही गई है, और इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। इसको अगर मानेंगे आप तो इससे आपके जीवन और संसार की सृष्टि दोनों का लाभ होगा। ठीक है। और अगर नदी की जगह आप घर में स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल मिला लीजिए पानी में, हर हर महादेव शिव शंभो कहते हुए पवित्र ढंग से स्नान करिए, और सूर्य को अर्घ दीजिए। गायत्री मंत्र जपते हुए सूर्य की आराधना कीजिए, तुलसी में जल डालिए, इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी। तुलसी की 108 परिक्रमा आज जो कुंवारी लड़कियां करेंगी, आप विश्वास करिए इसी वर्ष यदि वो विवाह के योग्य हैं तो उनका विवाह तय होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत न रोक पाएगी, क्योंकि 47 सालों के बाद ये संयोग बना है। ये संयोग साधारण संयोग नहीं है,
ये संयोग सोमवती अमावस्या का कुंवारी कन्याओं के लिए वरदान बन करके आया है। उनकी मनोकामना को पूरी करने के लिए आया है। बस उन्हें आज के दिन भगवान शिव को समर्पित करने की आवश्यकता है। गाय को दही, चावल, गुड़ और घी मिला करके खिलाना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे तुलसी का पौधा रख करके उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी और काले तिल चढ़ाने चाहिए। हल्दी की गांठ और धान को पान पर रख करके तुलसी को अर्पित करना चाहिए। पीपल के पेड़ के चारों तरफ 108 बार कच्चा सूत लपेट करके परिक्रमा करनी चाहिए और हर परिक्रमा में एक काजू या एक बादाम या एक किशमिश या एक चूड़ी या एक बिंदी, ऐसी कोई चीज़ हर परिक्रमा के बाद एक बर्तन में रखते जाएं और जब ये सारी चीज़ें 108 की पूरी हो जाएं तो इन्हें किसी वेदपाठी परिवार में ले जा करके दान कर दें। पीपल के पेड़ के मूल में भगवान श्री हरि विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा का निवास होता है। ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों की है। आज सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से पितर दोष, शनिदेव का दोष और ग्रहों का दोष ये सब समाप्त होते हैं। साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो आज सोमवती अमावस्या पर अगर आपके घर में बीमारी ज़्यादा रहती है, कोई न कोई बीमार रहता है, दवाइयों पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, कोई लंबे दिनों से बीमार चल रहा है, दवाइयाँ फ़ायदा भी नहीं कर रही हैं, घर का माहौल बहुत तनावयुक्त हुआ है, तो मैं आज आपसे आग्रह करूंगा कि अपने घर में पार्थिव शिवलिंग माने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर या नर्मदेश्वर शिवलिंग पर एक अच्छे से रुद्राभिषेक जरूर करें। अगर संभव हो तो 3 ब्राह्मणों को बुलाएं, एकादशनी रुद्राभिषेक करें, 11 पाठ से रुद्राभिषेक करें। अगर संभव न हो तो किसी सामान्य ब्राह्मण को, पूजा पाठ वाले ब्राह्मण को बुला करके और रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से अभिषेक कर लें। इससे आपके परिवार की बीमारी जरूर दूर होगी और लोगों के चेहरे पर एक प्रकार का प्रकाश आपको दिखाई देना शुरू करेगा। आज पूड़ी, खीर, आलू की सब्जी बना करके पहले पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें, कपड़ा, अन्न और मिठाई का दान करें। इनमें से जो भी उपाय आप अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं वही करें। बहुत तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, सोमवती अमावस्या है तो गाय, कुत्ता दोनों को कुछ खिलाना मत भूलिएगा और कौवे को अगर खिला सकते हैं तो ये और उत्तम बात होगी। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।